जय श्री राम। आज मैं आपको अयोध्या दर्शन का आनंद लेने का मौका दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अयोध्या को इतना सुंदर ढंग से भगवान की नगरी को सजाया गया है। एक्चुअली जब से नई सरकार ने इसमें अयोध्या को अयोध्या धाम के रूप में स्थापित किया है और अयोध्या को इतना सुंदर बनाया है, इतनी साफ़ सफाई और इतना जो कि दर्शनीय है। अयोध्या में आप बाहर से ही देखेंगे, चाहे लखनऊ की तरफ से या दूसरा फैजाबाद की तरफ से आएँ तो आपको बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ेगा। अयोध्या में पहली देखिए रामायण की रामायण विश्वविद्यालय महेश योगी द्वारा बनाया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य वो है। इसके अलावा अयोध्या में आप जगह जगह पूरे चौराहों को और हर जगह बोर्डिंग्स के द्वारा सजाया हुआ है। अगर आप देखें कि जब अयोध्या में प्रवेश करें तो इतना संगीतमय और बहुत ही सुंदर भजनों के द्वारा आपका स्वागत होता है। ये आप देखेंगे अयोध्या में, आप देखें चाहे कोई भी मंदिर हो, आप कहीं भी जाएंगे, चाहे वो कनक भवन आप देख रहे हैं, कनक भवन का मंदिर इलाका हो या हनुमानगढ़ी का क्षेत्र हो। अभी आप इस समय जो है हम पहुंचने वाले हैं, जो कि बहुत ही फेमस और मुख्य चौराहा है, जिसे लता मंगेशकर चौक कहा जाता है। लता मंगेशकर चौक जहाँ पर वीणा से वहाँ पर स्थापित की गई है, और यहीं से ही एक रास्ता जो कि नदी की तरफ, समुद्र अपना सरयू नदी की तरफ, और दूसरा श्री राम मंदिर और हनुमानगढ़ी की तरफ जाता है। और राम की पैड़ी का दर्शन आप यहीं देखें कि राम की पैड़ी, जो कि एक समय था कि राम की पैड़ी बहुत ही दयनीय हालत थी, बहुत ही गंदा पानी था। आज आप राम की पैड़ी देखेंगे कि वह एक पिकनिक स्पॉट बना हुआ है, जहाँ पर लोग जाते हैं, बच्चों के साथ आनंद लेते हैं, और इतना सुंदर वहाँ का मेंटेनेंस है गवर्नमेंट के द्वारा, और पानी इतना साफ़ है जैसे कि पानी जो नदी में पानी का जो कलर होगा वो ही रहेगा, लेकिन ज़रा सा भी गंदगी नहीं है। लोग वहाँ पर इसका आनंद लेते हैं। अगर आप इसको बच्चों के साथ जाएं तो आपको ज़रा सा भी आप मतलब एक पिकनिक का आनंद लेंगे, जो कि आप भगवान की चरणों का आपको तो फल मिलेगा ही, साथ ही साथ बच्चे आपके खुश रहेंगे। अगर रात में आप देखेंगे तो इस तरह का नज़ारा रहता है, और दिन में तो आप वहाँ पर नगर निगम के द्वारा जो मतलब जैसे फॉल की तरह पानी गिरता है और लोग उसमें आनंद लेते हैं। और नदी की तरफ जो सरयू नदी का किनारा घाट, वो ही बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया हुआ है और बहुत ही मेंटेन रहता है। लोग बाग अपने बच्चों के मुंडन संस्कार और दूसरे ये करवाते हैं, जहाँ पर नॉर्मली लोग बाग आनंद लेते हैं बच्चों को वहाँ घुमाने का और बोटिंग करने का भी। और ये ऐसी जगह आपको एक तालमेल जो हर जगह बहुत ही कम मिलेगा, कि जहाँ पर आपको राममय वातावरण मिले। और अगर आप इसको विशेष रूप से अगर देखें तो मैं निष्पक्ष रूप से बताना चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, और ये सनातन के लोगों के लिए एक बहुत ही उपहार स्वरूप मंदिर का वो हुआ है। और मंदिर कॉम्प्लेक्स में अगर आप जाएं तो ये मंदिर इतना सुंदर वो किया गया है। अभी मंदिर के सभी 8 जितने भी किनारे के मंदिर हैं सबको बना दिया गया है, और सभी दर्शन के लिए खुल गए हैं। ये मंदिर वहाँ पर इतनी सब तरह की व्यवस्था है, मतलब वहाँ ठंडे पानी की व्यवस्था, आपको वहाँ पर अंदर आप घूम रहे हैं, बैठने की व्यवस्था, अंदर जो है आप पूरा लगभग 700-800 मीटर का आपको परिक्रमा एक तरह से हो जाती है, और बड़ा सुंदर है ये। आप किसी व्यक्ति विशेष और सरकार विशेष के बारे में नहीं, लेकिन जो भी किया गया है वो बहुत ही अच्छा है। ये नगर निगम का वो फव्वारा है, जिसे फव्वारा क्या, जहाँ से पानी का निकास होता है, वो आप देख रहे हैं इस समय कि वहाँ पर लोग बड़ी भीड़ रहती है और बच्चे बड़े आनंद लेते हैं वहाँ पर।
तो इस तरह से अयोध्या का दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए, ये तो हमारी सलाह है। और बाकी राम का दरबार आपके लिए तो है ही है, राम का ये एंट्रेंस है जहाँ पर मोबाइल जमा हो जाता है, उसके आगे हम आपको कुछ दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन यहीं से आप देखेंगे कि ये हमेशा भरा रहता है और हर तरह से सुंदर बनाया गया है और बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट किया गया है। आपका सर सामान यहाँ पर इकट्ठा रख दिया जाता है, उसके बाद दर्शन करना है। धन्यवाद।